my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में लव और प्रपोजल लेकर के कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू नेक्स्ट इन योर लाइफ विद लव प्रपोजल, विद मैरिज प्रपोजल. ओके, सो पाइल 1 एंड पाइल 2 ये आपके सन साइंस हैं, जोडियक साइन, सन साइन. सो जो भी आपका है जोडियक है, आप उसको पाइल को चूज़ कर सकते हो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, pile number 1 you got this family card, and pile 2 you got this spiritual awakening card. So whichever is calling you most आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading, and आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. Okay, and yes, I will see you there. Hello and welcome group number 1. वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. हु इज़ कमिंग विद लव प्रपोजल. सो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 2 of pentacles, 3 of wands, hanged man. Okay, fine. 7 of cups. Okay, so group 1 सबसे पहले जो देखो, एक चीज़ है आपकी लाइफ में, वो है देरी. ठीक है, आपकी शादी हो जाए या फिर आपका कोई और भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, आपको ऐसे फील होता है कि मेरे कामों में देरी होती है. वही काम आपकी किसी कज़न का हो, आपकी किसी सिस्टर या किसी फ्रेंड का हो, तो वो जल्दी हो जाता है. बट इन योर केस आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें डिले होती हैं, और वो हो भी रही हैं. इसी 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स. आप सोचते रह जाते हो कि मैंने क्या करना है, बट आपको समझ नहीं आती. यू हैव गॉट मोर ऑप्शंस. ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, लेकिन वो खो जाती हैं. यहाँ पर पीपल डू नॉट वैल्यू यू. इस किस्म की वाइब्स मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के सिलसिले में. ठीक है, आपको एक दुविधा हो जाती है. यू गॉट इन डबल माइंडेड सिचुएशन कि मैं यहाँ करूँ ना करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट. और पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, इसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, राइट. हो सकता है आपके किसी रिलेटिव ने या किसी और ने भी लिटरली कोई नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड की हो, उसकी वजह से होता है. हर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है या फिर डिलेज होते हैं. लेट मी चेक आउट अनदर थिंग. किंग ऑफ सवर्ड्स, 6 ऑफ कप्स. ओके, हु इज़ कमिंग. पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. देखो पाइल 1, अभी ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होना पड़ेगा. ठीक है, आपको जस्ट लगा किंग ऑफ सोवर्ड्स, अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रास्ता यहाँ पे खुलेगा. जितना आप कंफ्यूज रहोगे, जितना आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, जितना आप इस एनर्जी में रहोगे, हैंग एनर्जी में रहोगे कि यार लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे या फिर लोगों की सुनते रहोगे, उतना आपका काम और फंसेगा, उतना और डिले होगा, उतनी और प्रॉब्लम्स आएंगी. तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है ग्रुप 1, खुद के लिए स्टैंड लो. जो आपको ठीक लगता है वो करो. देखो, यूनिवर्स का यहाँ मैसेज ये है कि आपको पता है कि आपको किससे शादी करनी है, या फिर फ्यूचर में आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि आपको किससे शादी करनी है. अगर कोई ऐसा प्रपोजल है आपके मन में, क्या ऐसा प्रपोजल है जिसको देखकर आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट योर्स. आपको जो फ्यूचर स्पाउस है एक्चुअल, उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है ना, वो यही है कि वो उसको लेकर के आप पूरा 100% जो है ना वो क्लियर हो गए कि दिस इज़ द वन.
आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है, उसमें आपको कोई डबल माइंडेड नहीं आपको होगे, लिटरली एक डायरेक्ट आपके गट फीलिंग होगी कि दिस इज़ द वन। यही सबसे पहले निशानी होगी आपके एक्चुअल जो है वो फ्यूचर स्पाउस की। कुछ लोगों के केस में क्योंकि 6 ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि ये वो पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो या बचपन से जानते हो, या फिर ये आपकी किसी फैमिली में से हो सकते हैं, जानने वालों में से हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ फैमिली का काफ़ी हद तक प्रेशर है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते में। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली वाले ये रिश्ता करवाएं, लेकिन ये मैं आपको बात पहले बता दूँ, आपको एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिलेगा कि दिस इज़ द वन, और इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं होगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि हर दफ़ा नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जीज हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही होती है। समटाइम्स इट इज़ हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, तो पीछे अगर रिश्ते जितने भी आए हैं नहीं आए, उसमें अगर आग में रुकावट पड़ी है या पर दैट थिंग वाज नॉट गोइंग ऑन राइट वे, तो डेफिनेटली उसमें कोई और रीज़न थी। ठीक है, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो बंदा खुद भी क्लियर नहीं था कि उनको आपसे शादी करनी है कि नहीं करनी। बाद में जो वो मुसीबत डालें, बाद में जो आपको ताने दिए कि मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मुझे तो फोर्स किया गया, मेरी तो मर्ज़ी ही नहीं थी, ये बात सुनने से बेहतर यही है कि आप खुद ही रिजेक्ट कर दो, या रिश्ता हो ही ना पाए। ठीक है, तो क्लैरिटी इज़ द बिगेस्ट साइन फॉर ग्रुप नंबर 1। क्लैरिटी आपको होगी। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे 8 ऑफ वांड्स। हाँ, और जैसे ही रिश्ता होगा बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, फिर ये लोग शादी की तारीख रखने आएंगे। ठीक है, फिर आपके जो है वो शादी होगी, तो बहुत तेज़ी से आपका आगे इस प्रोसेस बढ़ेगा। आपके प्रोसेस में डिलेज इसीलिए है बिकॉज दोज पीपल आर नॉट राइट फॉर यू। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी हो, लेकिन मैंने आगे चेक दोबारा किया है, नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत हद तक जो है आपकी डेस्टिनी जो है ना बीच में आ रही है, डेस्टिनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सो डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी ही ये है, आपकी किस्मत ही ये है कि आपको आपके राइट पर्सन से मिलवाया जाए, ना कि उससे कि जो आपको जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो हु इज़ दिस पर्सन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक तो इसकी एनर्जी ये है कि यह पर्सन आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है, या फिर मेंटली आपसे ज़्यादा मैच्योर है। इनका ज़ोडिएक साइन जो है वो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकता है, या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी हो सकते हैं। ये पर्सन की फेशियल हेयर हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन के जो डैड हैं, ठीक है, मतलब आपके जो फादर इन लॉ है, उसका कोई ना कोई संबंध है आपकी फैमिली से। ठीक है, कोई जान पहचान या कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। इनके बड़े आपके बड़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ भी है कि यह पर्सन कोई काम ऐसा करते हैं कि जिससे बिजनेस का कनेक्शन है। ठीक है, ये इतना जॉब पर बिलीव नहीं करते और ये रिच है। ये भी हो सकता है कि अपना फैमिली बिजनेस रन करते हैं ये लोग, फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ये हो सकता है। ये इंसान बुकिश है, इसको बुक्स पढ़ना पसंद है, इनको रिसर्चेस करना पसंद है। ये साइंस की फील्ड से भी हो सकते हैं, इनकी डिग्री ना साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च, आईटी डिपार्टमेंट, इन्वेंशंस, इस तरह की इसके पास डिग्री हो सकती है। मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन थोड़ा ना सोबर पर्सनैलिटी का है। ठीक है, इसको मतलब दरमियान में मिड वे निकाल करके मिड वे अप्रोच जो लोग निकालते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम इस तरफ ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उस तरफ, कोई भी मसला सुलझाना हो तो जो लोग दरमियान की राह निकालते हैं, दैट इज़ देयर अप्रोच। ये लोग बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के होते हैं। और अर्थ एनर्जी के साथ में देख लो कि ग्राउंडेड इंसान है। इनके पूरे परिवार में, पूरे फैमिली में कभी भी किसी ने अपनी वाइफ को बिला वजह नहीं छोड़ा या उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनको ये अपनी वाइफ्स को बहुत इज़्ज़त से रखते हैं, बहुत ज़्यादा आदर करते हैं।
और इनकी वाइफ्स इनका लिटरली गर्व होती हैं। इस किस्म की ये फैमिली है, बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं, इनकी एक नाम है, एक पूरी रिस्पेक्ट बनी हुई है पूरी सोसाइटी में इन लोगों की। तो इस किस्म के लोग फॉर अ फ्यू केसेस, ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन फॉर अ फ्यू केसेस हो सकता है इनके फैमिली का कनेक्शन पॉलिटिक्स या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उससे कनेक्शन हो सकता है इनके फैमिली का। ठीक है, सो आपके पर्सन भी वन ऑफ देम हो सकते हैं। सो आई मीन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर पॉलिटिक्स में, या किंग ऑफ भाई तीसरा किंग आया आपके पर्सन के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो किंग की एनर्जी है आपके स्पाउस की, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में लिटरली बिंदास हो के आगे बढ़ो, योर पर्सन इज़ योर सपोर्ट। और किंग की एनर्जी में जब भी आपका स्पाउस होता है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, वो आपसे शादी करता है, ना सिर्फ करता है बल्कि उस शादी को तोड़ निभाता है। ठीक है, एंड दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ एक्शन ओरिएंटेड, इसकी वार्म एनर्जीज हैं, दे आर सो पैशनेट फॉर यू, पैशनेट है, बड़ा बड़ा ना बहादुर, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना अपनी फैमिली का चिराग, इस किस्म का इस पर्सन की वाइब्स है। इसकी फैमिली को उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाएगा, ये पूरे घर को लीड करेगा, तो ये लीड करेगा भी। बहुत ही ना इसकी फैमिली को इससे जैसे होती है ना उम्मीदें बहुत होना, किसी कोई फैमिली में ऐसा बेचारा बच्चा होता है कि जिससे बहुत सारी उम्मीदें होती है पेरेंट्स को, और उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है, प्रेशर होता है फैमिली का। ये बेचारा वो है ठीक है, सो उसको अपनी पेरेंट्स की, अपने फैमिली की सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी उतरना होता है। इस वजह से ये काफ़ी टेंशन परेशानी में भी रहता है। सो खैर आगे चलते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? देखा, एंग्जाइटी वरी। सो एंग्जाइटी है वरी, ये यही है कि अपनी फैमिली को खुश रखना है, उनकी उनकी जो लेगेसी उसको आगे लेके जाना है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल भी हो सकती है ये। ठीक है, ये एक चोजन वन भी हो सकता है आपका पार्टनर। ठीक है, सो बड़े मैच्योर है मेंटली, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। दिस इज़ आल्सो हर्टिंग गाइस, ये ना पर्सन बहुत सेंसिटिव है, ये छोटी छोटी बातों को ये फील करता है। कुछ लोगों के केस में ना ये एम्पाथ हो सकते हैं आपके पर्सन ना, और एम्पाथ लोग जो भी होते हैं ना, हर चीज़ को, हर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर जस्ट लाइक स्पॉन्ज। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब करता है, राइट, दे आर जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे लोग बहुत हीलर होते हैं, हीलिंग होते हैं, मतलब अगर आपको कोई परेशानी है ना, दे विल इंस्टेंटली नो इट, उनको पता चल जाएगा कि आप परेशान हो, आपको क्या चाहिए, हाँ, ताकि आपका मसला हल करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर्स। तो आपकी तो लिटरली निकल पड़ी है इस किस्म का इतना एम्पैथेटिक इंसान, और वैसे भी एम्पाथ लिटरली। और समटाइम ना एम्पाथ जो होते हैं हर्ट भी बहुत होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर किसी का जाके मसला सॉल्व करना है, हर एक किसी को दुख में नहीं देख सकते, हर एक को जाके पूछते हैं ये वो, और इन रिटर्न लोग इस एम्पैथी को ना समझते हैं कि शायद हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है, हम कोई तोप चीज़ है ऐसी कि हाँ ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है, राइट। और इस वजह से लोग इनको फिर हर्ट कर देते हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, या फिर इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो किसी और रीज़न से उनके पास आए थे, बिकॉज दे आर एम्पैथेटिक, नॉट फॉर दिस कि वो अगला कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ है, नो। सो अगर आप ही एम्पाथ हो तो बी केयरफुल, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। ठीक है, एम्पाथ्स को अपनी एनर्जीज बहुत प्रोटेक्ट करके रखनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ होम फाउंडेशन, दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड, होम, राइट। सो आपके लिए फाउंडेशन, जिसे नींव भी कहा जा सकता है, एक बुनियाद भी कहा जा सकता है, बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं फाउंडेशन के, वो रख दी गई है। ठीक है, दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, इंट्यूशन, इनर नोइंग, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ बात पहले कि
जब ये बंदा आपके सामने आएगा ना, एक्चुअल आपका फ्यूचर स्पाउस, तो आपकी इंट्यूशन आपसे बात करेगी, आपको एक इनर नोइंग होगी, यू विल बी नोइंग, आपको पता होगा कि ये कौन है, ये दिस इज़ द वन। आपको कोई डबल माइंडेड सिचुएशन इस किस्म की ना कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली है, ठीक है। हु इज़ कमिंग विद लव प्रपोजल नेक्स्ट, कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक में आप हो सकते हो, यहाँ पे हो सकता है ये भी कार्मिक से निकल के आए, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं ये डेक वाला। फाइनेंसेस, ये पर्सन बहुत रिच है, और ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी ये पर्सन काफ़ी रिच था, एक बहुत बड़ा कारोबारी इंसान हो सकता है। मेडिसिन मैन या मेडिसिन वुमेन, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, अब ये भी बताई है एम्पैथी के बारे में। एम्पाथ है ये पर्सन, मेडिसिन के तौर पर लिटरली यूनिवर्स इसको आपके ओर भेज रहा है, क्योंकि दे आर हीलर, यह आपके सारी परेशानियों को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और इन रिटर्न आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ जो है ये देने वाले हैं। एंजल्स, फॉलन एंजल हो सकता है ये, यानी कि एंजल के रूप में इंसान, इस किस्म की वाइब हो सकती है इस पर्सन की। दे आर सो लवली, बहुत डिफरेंट इसकी पर्सनैलिटी है, और कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि दिस इज़ डिफरेंट पर्सन। जितने भी आप लोगों से मिले होंगे ना, ये इंसान सबसे फ़र्क, सबसे डिफरेंट होगा, और आप इनकी एनर्जी को फील करोगे, यू विल फील देयर एनर्जी कि यार ये इंसान बाकियों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। You see, guiding children, you are good and helping, counseling and healing. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. So children की यहाँ पे एनर्जी है जो कि ऑलरेडी एंजल्स को इंडिकेट करती है, ठीक है। सो ये इंसान हो सकता है बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, यहाँ बच्चे इसकी ओर अट्रैक्ट बहुत होते हो। इस किस्म के लोगों की बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाइब्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, दिस अ बिग ग्रीन फ्लैग। कभी देखना अगर कोई आपका ऐसा इंसान हो जिसकी ओर पेट्स, जानवर, बहुत ज़्यादा एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, या फिर बच्चे, वो इंसान एक ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग मीन यू आर गुड टू गो, आप उसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हो। उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, उसकी जेंटल वाइब्स होती हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड आया आपके लिए होम का। ओह माय गॉड, नाउ आई एम लिटरली सेटिस्फाइड। दूसरे डेक में भी होम था और यहाँ पर भी होम है, यू कैन रीड इट। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, पाइल 1, दिस इज़ योर होम इज़ बेसिकली वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आपका घर, बस लिटरली दिस इज़ योर होम, और ये आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं। यू सी, अगर आप कहते हो तो कल मैं इस पर रीडिंग बना दूँगी, व्हेन विल दिस कम, मतलब टाइम फ्रेम, हाउ क्लोज और फार दे आर दिस पर्सन, बट दिस होम, दिस इज़ योर होम, ये आपका घर है, ये आपका स्पाउस नहीं है, ये आपका घर है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। इस कार्ड में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं जो कि बहुत ज़्यादा चेंज को इंडिकेट करते हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज, बड़ा ज़्यादा चेंज लेकर आ रहे हैं, ओके गाइस। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम चार्म्स and see what comes up for you. Pile number 1. Okay, who is coming? All right. So यहाँ केयर, देखो केयरिंग, मैं बोला है बहुत केयरिंग इंसान, एम्पैथी, केयर। 6 नंबर इज़ द नंबर ऑफ बीइंग जेनरस, ठीक है। यहाँ पे 888 इनफाइनाइट लव है, यहाँ पे 9 है लग्जरी, अबंडेंस, अगेन इन्फिनिटी साइन, मतलब इनफाइनाइट मोहब्बत है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए है मिस यू, दे रियली मिस यू। जिम
हो सकता है इसको जाना पसंद हो। पिक्चर्स, हो सकता है आपके पिक्चर देख के इसने आपको पसंद किया हो, या फिर इसकी फ़ोन में आपके ढेर सारे पिक्चर्स हों। स्कॉर्पियो, 4 लीफ क्लोवर, दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ समवन लकी, ठीक है। रोज, लव। सैजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर, ये सन मून राइजिंग में है, ठीक है। डव, पीस लवर, लड़ाई झगड़े नहीं करते इनके पास, लिटरली इतनी एनर्जी नहीं है लड़ाई झगड़े की। मेमोरीज, आप दोनों बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो इकट्ठे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। 5 नंबर, 5 नंबर इज़ अ चेंज, एक्शन, एरीज, राइट। हनीमून, 7 नंबर अगेन, लक। सो यहाँ पर कुछ ईयर ऑफ बर्थ मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन के। 1998, 1999, 1997, 95, 96, ये ईयर्स ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 89 भी मुझे दिख रहा है, 88 और 90, 90, ये कुछ ईयर ऑफ बर्थ हो सकते हैं फॉर अ फ्यू 2002, 2001 भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये एक लव एट फर्स्ट साइट है, अगैन ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बटरफ्लाई, एंड लिटरली यहाँ पे ब्लश है, तो लिटरली दे विल मेक यू ब्लश। यहाँ पे जब आप ब्लश पहनते हो, जब व्हेन यू वियर ब्लश ऑन चीक्स पर, दे लव इट, ठीक है। सो yeah, just to wait a little bit more and this person will be literally standing in front of you. Okay guys, so that's it for today, part 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ निकल के आती है फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ है जी 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, who is coming, death, 6 of swords, 10 of cups। ओके, देखो ग्रुप नंबर 2, मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है आपके लिए, दैट इज़ समबडी लिविंग योर लाइफ, ठीक है। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये देखो, यहाँ तो ये वो हैं जो आपको छोड़ गए हैं, जो गॉट ब्रेकअप, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़ गया ड्यू टू एनी रीज़न, या तो फैमिली प्रेशर था, या फिर उनको अपना करियर बनाना था, कुछ ऐसे सीन था आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये वापस से मुड़ के आपके लाइफ में वापस आएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू डू नॉट हैव एनी एक्स पार्टनर, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, तो आपको फ्यूचर में एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपको मिलेगा, आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप होगी, जान पहचान होगी, लेकिन आप दोनों के बीच में एक टेम्परेरी, आई एम यूजिंग द वर्ड टेम्परेरी सेपरेशन होगा, ठीक है। ये सेपरेशन ये हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है किसी बाहर की कंट्री में चले जाए फॉर स्टडी पर्पस, फॉर वर्क पर्पस, किसी भी मे बी फैमिली इनकी शिफ्ट हो गई है, माइग्रेट हो गए हैं, या आप इकट्ठे स्कूल कॉलेज पढ़ते थे, आप लोगों का स्कूल कॉलेज अलहदा हो गया है, तो दूरियां बन गई हैं, कुछ इस टाइप का सीन होगा। दे वुड बी टेम्परेरी सेपरेशन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये इंसान आपको वापस ढूंढेगा खुद, ठीक है, खुद ढूंढेगा। दे लिटरली आर कमिंग बैक, यस। और ये फिर वापस आकर के आपसे अपोलोजाइज करेगा और फिर आपसे दोबारा कनेक्शन बनाएगा, राइट।
अब मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको कि आपको इसको एक्सेप्ट ही करना है। अगर आपको इस पे गुस्सा है या आपको लगता है कि इसका ये आदत है, हैबिट है छोड़ के वापस आने की, तो पहली तो बात यह है कि कोई ऐसा है जो बार बार जाता है, बार बार आता है, वो कार्मिक है। ठीक है, ये निशानी सबसे बड़ी होती है कार्मिक की, कि आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हो। लेकिन ये जिस पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, ये एक ही दफ़ा जाएगा, ये बार बार नहीं जाएगा। और जब ये वापस आएगा तो ये आते ही आपसे शादी की बात करेगा, ये आपसे ड्रामाबाजी नहीं करेगा क्या मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अब मेरी मम्मी नहीं मान रही, अब मेरी पापा नहीं मान रहे, अब मैं नहीं मान रहा, अब मेरा दिल नहीं मान रहा, ऐसे ड्रामे नहीं हैं। उनको जाना था, दैट वाज समटाइम्स बिजनेस ट्रिप, दैट वाज समटाइम्स करियर कमिटमेंट्स। ठीक है, सो ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी जाहिर करता है कि इंसान कमिटेड है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे ये जहाँ भी गया था, इसके मन से आप कभी भी नहीं निकले होगे। इसको पता था कि इसने वापस आपके पास ही आना है। ठीक है, इसलिए इसने हमेशा आपके साथ ही रहा, ये पर्सन हमेशा मेंटली तौर पर। या ये भी हो सकता है कि लोग ये आपके साथ फ़ोन पर या ईमेल पर, इंटरनेट पर कांटेक्ट में रहे, फिज़िकली जो है ना, आप दोनों में दूरियां बन जाए। ठीक है, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आप ऐसा समझते हो मेरा कोई भी ऐसा एक्स पार्टनर नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो जब ये होगा तो अपनी टेंशन नहीं लेनी, दे विल फाइंड देयर वे बैक टू यू। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि जाना उनकी मजबूरी थी। ठीक है, हु इज़ कमिंग, हर्मिट। किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर लें, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, लवर्स। पर्सनालिटी वाइज कैसे हैं ये, किंग नाइट होगा। देखो पाइल 2, ये पर्सनालिटी वाइज बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत ही जेंटल पर्सनैलिटी है। दे आर फुल ऑफ लव। मैं चारों कार्ड्स में देख रही हूँ, ये ऐसा इंसान है जो छुप के मोहब्बत करता है चाहे, लेकिन ये आपको कभी छोड़ता नहीं है, ये आपके साथ साथ रहता है। इसके लिए आप ही आप हो, लिटरली यू आर द ओनली वन फॉर दिस वेरी अ पर्सन। ठीक है, चाहे जहाँ मर्जी गया था, इसने कभी भी एक सेकंड भी आपको नहीं बुलाया था, और इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। एक दफ़ा ये किसी के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाए ना, तो उसका तोड़ना, उसके साथ कनेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। लिटरली दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। एंड टूट के चाहने वालों से, लवर्स, टूट के चाहने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है ये हर्मिट। यू सी, ये सीक्रेट एडमायरर है। पहली तो बात मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत अरसा ये यही नहीं बताएगा कि इसको आपसे मोहब्बत हो गई है। ठीक है, बहुत समय के बाद आपको जी पता चलेगा कि यार क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, ये डरता है, या फिर ये आपके रिएक्शन से डरता है, या फिर आपके खोने से डरता होगा। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, चोरी चोरी रोना छुपके छुपके आपसे बातें करना, बहाने से आपके घर आना, बहाने से आपको कॉल करना, कोई और बहाना लगा के रैंडम। ठीक है, आपकी आवाज़ सुनना, फिर खुश होना। इस किस्म की इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं या इच्छाएँ हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान जब आपको प्रपोज भी करेगा ना फॉर्मली, दैट वुड आल्सो बी वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस की इंटेंस वाइब्स हैं। इसके साथ साथ वर्गो, टॉरस, और जो एयर साइन है आपकी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की हैवी एनर्जीज़ हैं। ये इंसान, दे विल लिटरली बी गेटिंग obsessed with your looks, how you look like। लिटरली आपकी जो शक्ल है, आपकी जो पूरी इमेज है ना, इसके मन में इम्प्रिंटेड होगी, लिटरली इम्प्रिंटेड होगी। ठीक है, और मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचता होगा, बहुत ज़्यादा।
इनके मन पे लिटरली 24/7 आप छाए होगे। यही इनकी पर्सनैलिटी है। ये बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप सोचते होंगे। और हो सकता है कि आपको ये वाइब ऐसी दें कि ये आपकी परवाह नहीं करते या दे डोंट केयर, बट ऐसा नहीं है। दे डू केयर ऑफ़ यू। बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये आपकी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन शो नहीं, इसकी ना इसकी आदत ये है। इसकी मम्मी भी हो सकता है आपको इस बारे में बताएं कि ये शो नहीं करता, बताता नहीं है, इसको कोई मसला हो तो भी शेयर नहीं करता। So let's see more about your person. हर डिवाइन फेमिनिन, देखो आप उसके डिवाइन फेमिनिन हो या ये आपके डिवाइन फेमिनिन है। दे नो इन देयर माइंड कि यू आर द वन। ये मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली अट्रैक्शन भी इसलिए ज़्यादा है, लदा होके भी लदा नहीं हो पाए। रीज़न भी ये थी, डिवाइन अट्रैक्शन, मेड फॉर ईच अदर, कपल मेड इन हेवन, कुछ भी बोल लो। इस तरह के कपल को कोई लदा नहीं कर सकता चाह कर भी। और आई थिंक द सेपरेशन थी ना, दैट वाज जस्ट टू ग्रो यू, ग्रो दैम। ठीक है, ताकि अनहेल्दी अटैचमेंट्स ना हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे की स्टेट को समझ सको। आपका रिलेशनशिप और पक्का हो जाएगा, इसे बता दूं मैं। और ये साइन है आपके लिए कि आपसे मोहब्बत करते हैं। इनका वापस आना, हर इनका जेस्चर, राइट, आपके अलावा किसी और को ना चूज़ करना, ऑप्शंस होने के बावजूद भी इनका वापस आप ही के पास आना, तो ये भी साइन होगा यूनिवर्स का कि दे आर द वन। ओके, आई एम सॉरी अपॉलॉजी, ये वही अपॉलॉजी है, वही सॉरी है जो ये आकर के वापस आपसे करेंगे कि मैं मुझे काम था या मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, लेकिन तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, बट रियलिटी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। इस किस्म की वाइब। ठीक है, गैम्बलिंग, टेक अ चांस। गैस ये पर्सन रिस्क टेकर है, ये बता दूँ मैं आपको। इसने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। और जब ये लिटरली गए थे तो भी, ये जाएंगे तो भी ये रिस्क ही लेके जाएंगे। ठीक है, कि हो सकता है आप इनको छोड़ दो या आप कोई और शादी कर लो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक, ये एडवेंचरस है, उनको दे लव टू डू एडवेंचर। अब क्या किया जा सकता है, इनकी नेचर ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जहाँ पर डेस्टिनी होती है ना, जहाँ पर डिवाइन यूनियन होना होता है, वहाँ पे कोई गैम्बल कर ले, वहाँ पे कोई कुछ भी कर ले, वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक चला ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ होना ही होना होता है। रोमांस फीलिंग्स बहुत रोमांटिक है, बहुत ही रोमांटिक है। और स्पेशली आप अपना प्रपोजल चेक करना, व्हेन दे विल प्रपोज यू इन मोस्ट ब्यूटीफुल वे, फॉर्मल सेटिंग, रिंग के साथ, गोइंग ऑन वन नी, बहुत ही मोहब्बत से कहीं से प्रपोज हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, प्रपोज ये तब ही आपको करेंगे जब ये आपसे शादी करने आएंगे। आपको पहले झूठे ख्वाब दिखा करके बीच में नहीं छोड़ कर जाएंगे। ये इंसान जब तक आपसे प्रॉपर कमिटमेंट नहीं करेगा, जब तक इसको पता नहीं होगा कि दे कैन मैरी यू और नॉट। ठीक है, ओके ओके। एनिमी वॉच यू बैक। आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे हेटर्स हो सकते हैं, जेलस लोग हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, करेज, लेकिन आई बिलीव आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इन लोगों को इनकी अपनी जो इसे रियलिटी, रियल फेस जो है वो दिखा पाओ। और ग्रुप नंबर 2 वैसे मैं देख रही हूँ कि लिटरली में भी आपके हो सकता है फ्रेंड जोन में कोई ऐसा है कि जो जिसका आपका पर्सन जो है ना, जिसका क्रश हो सकता है। यस, वियर्ड सी बात है, बट आई कैन सी मे बी आपकी किसी फ्रेंड का भी ये क्रश हो आपका पर्सन। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। हर्टिंग, एगनाइजिंग पेन, आई थिंक सो आप बहुत हर्ट भी हुए हो इसकी
बातों से या ये जब गए थे, राइट, तो हो सकता है आपको टाइम लगे इनको अपोलोजाइज़ करने में, बट दैट्स फाइन। आई थिंक सो इट वाज हाउ इट वाज डेस्टाइंड। ये डेस्टिनी का लिखा था, और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि होके रहना था, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी नहीं। आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी थी सेपरेशन। सो हो गई तो हो गई, बट नाउ यू आर टुगेदर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, सो लेट्स सी मोर इस पर्सन की वाइब्स। हेल्थ, सो आई थिंक हेल्थ सेक्टर में हो सकता है काम करते हों। ओके, हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, इंजीनियर, सॉरी डॉक्टर, नर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, या हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए भी अब्रॉड गए हों, राइट। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक स्पेशल मिशन के लिए गुजारी है, राइट। अब वो स्पेशल मिशन क्या है? इनके फैमिली को देखना। मे बी इन्होंने अपनी छोटी उम्र में अपने डैड को खो दिया हो, तो दे आर द सोल ब्रेड विनर, या फिर अपनी सिबलिंग्स को बड़ा करना, इनके पेरेंट्स ना हों, ये भी हो सकता है। लेकिन इसने पूरी ज़िंदगी एक स्पेशल मिशन पे गुजारी है, ये मैं आपको बता दूं। ये मिशन का अपना करियर भी हो सकता है। राइटर, स्क्राइब, बहुत पढ़े लिखे हैं, दे इवन कैन बी अ राइटर, एडिटर, ऑथर, पोइट, राइट। इनकी राइटिंग पावर्स बहुत हाई है, बड़े ज़्यादा हाई डिग्री है इनके पास भाई। बेबी, सो लिटरली योर बेबी इज़ हेयर मैनिफेस्टिंग यू। फर्स्ट बेबी, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी की वाइब्स हो सकती हैं पार्ट 2 के पर्सन की। दिस एटलांटिस, लिटरली ये इंसान ओल्ड सोल है, ठीक है। एटलांटिस इज़ ओल्ड सोल, सोसाइटी, सिविलाइजेशन के लिटरली डीप डाउन इन द सी है, अब लिटरली ड्रॉन्ड। और इसका संबंध है एंशंट सोल्स से, कि ये पर्सन बहुत ओल्ड सोल है। ये बता दूं मैं आपको, इसकी जो ड्रेसिंग सेंस, इसकी शौक, इसकी चॉइसेस से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनकी ओल्ड मनी वाइब हो सकती है ड्रेसिंग सेंस में। अगर आप ओल्ड मनी आप सर्च कर सकते हो, व्हाट इज़ दैट, ड्रेसिंग सेंस। ओके, फॉर्मल ड्रेसिंग, सूट पहनना, बेज कलर्स, न्यूड कलर्स, इस किस्म के कलर्स इनको पसंद है। ब्लैक, बरगंडी भी, सम फॉर्मल कलर्स। और इनको एंटीक चीज़ें पसंद होंगी, पुराने ज़माने की, और लाइब्रेरीज़ में जाना, या फिर जो म्यूज़ियम होते हैं उनमें जाना इज़ देयर प्रेफरेंस। गैलेक्टिक, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा। योर पर्सन इवन कैन बी सम रिसर्चर इनटू स्पेस, कोई एस्ट्रोनॉट, या फिर में भी कोई फिज़िक्स वगैरह में इनका है कोई डिग्री। इस वजह से ये स्पेस में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर फिज़िक्स ये सब की चीज़ें होती हैं। ओके, साइंस से रिलेटेड, टेलीस्कोप्स बनाना, ये टाइप का कोई चीज़ है। इवन कैन बी सम साइंटिस्ट एज वेल। कम्यूनल लिविंग, इनको पुराने ज़माने की जो एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनका, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, इस टाइप की भी काम इनको पसंद है, या इनका प्रोफेशन है करना। इनका शौक़ है, इनका लिटरली जुनून है कि एंशियंट सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करना। नो, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हो रही है, बट आपके पर्सन ऐसा ही है बेसिकली। जो लोग ओल्ड सोल्स होते हैं ना, हाँ, जो लोग ओल्ड सोल होते हैं वो इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दे नो व्हाट आर दे डूइंग बेसिकली। सो मैं ऐसे ही वाइब्स देख रहा हूँ आपके पर्सन की, और लिटरली इंसान बहुत जेंटल है, और ये बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी को भी पसंद नहीं करता है। दे आर सो मॉडेस्ट। इवन आप अगर उनकी वाइफ हो तो यू ऑलवेज शुड ड्रेस मॉडेस्टली, अगर उनके पसंद से चल रहे हो। वैसे तो ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है, बट अगर वो आपको बोले तो दे लव मॉडेस्टी, दे लव क्यूट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ बोल्ड बिहेवियर।
आपको की क्यूटनेस इनको पसंद है, आपकी अदाएँ जो पुराने ज़माने का थोड़ा सा टच. So this is what I see for your group. Okay, so now we are moving towards some charms, and let's see what comes up for your person. Okay, group number 2. आपके पर्सन की जी एरीज की वाइब है. एरीज पेंगुइन बहुत फ्रेंडली है नेचर, ठीक है. और लियो कुछ अंटार्कटिका की भी मुझे वाइब्स आ रही, मे बी देर ऑल्सो इनटू दैट प्रोफेशन में, रिसर्च में. 11 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर कि जो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है. हर्ट सेंसिटिव है, दे कैन बी हर्ट, यू नेवर नो. हेल्पलेस, सो दे मिस यू, दे रियली मिस यू. प्रोटेक्शन अम्ब्रेला, ठीक है, दे विल लिटरली प्रोटेक्ट यू, हमेशा आपके साथ रहेंगे. 7 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ लक. बटरफ्लाइज इज़ अ चेंज, ठीक है, चेंज इन योर लाइफ. 5 नंबर इज़ ऑल्सो चेंज, रिप्रेजेंटिंग मार्च, एक्शन, चेंज. रोजेस हैं, दीज आर लव, रोमांटिक फीलिंग्स. हो सकता है कि पहले आपसे मिलने से पहले थोड़ा सिग्मा टाइप था, इसको किसी में इंटरेस्ट नहीं था, एक लिटरली स्टोन हार्टेड पर्सन था, लेकिन आपने इनको आकर चेंज किया हो, ऐसा आपको बताएंगे, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं. ये 5 नंबर. सो आपने इनकी पर्सनालिटी में चेंज लेके आए हो. 7 नंबर इज़ लक, ठीक है. एक्वेरियस, पाइसेस, हनीमून. सो गाइस ये बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूमे में हैं, और आई बिलीव आपका हनीमून अब्रॉड में होगा, ठीक है. 4 नंबर स्टेबिलिटी, 10 नंबर अगेन स्टेबिलिटी एंड फैमिली, जो होती है ना फैमिली की खुशियाँ, बेसिकली दैट इज़ 10 नंबर, ठीक है. फेसबुक का कुछ संबंध हो, ठीक है. दिस इज़ अ बेबी शू, सो ऑब्वियसली यू हैव मैनिफेस्टेड क्यूट लिटिल बेबी. दिस इज़ फ्रीडम. सो इंसान को मैं बता दूँ, ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई मुझे कंट्रोल करे. दे लव टू फ्लाई, ठीक है, लेकिन है ये डायमंड. लिटरली सो यूनिक पर्सन. एंड दिस इज़ ऑल्सो म्यूज़िक, दे लव मे बी ओल्ड म्यूज़िक या फिर क्लासिकल म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक, एम्बियंस, ASMR म्यूज़िक, इस किस्म के म्यूज़िक्स की पसंद है. So just wait a little bit more and you will see literally standing in front of you. That's it for today, Palto. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye-bye.